सबसे पहले आज झारखंड के ऐतिहासिक धरोहर स्थल झारखंडी धाम में हमारे इस निकट सामने अभिभावक भी हैं आप, और सम्मानित पत्रकारिता से भी आते हैं। आप सभी को अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, मैं एक स्वयं युवा हूँ और मैं पीएचडी का स्वयं अभी छात्र भी हूँ, रनिंग पीरियड में हूँ। अतः झारखंड में जो परिस्थितियाँ मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे राजधनवार के रहें, बिरनी सरिया या कोडरमा के रहें, बड़ी मशक्क़त के बाद हजारीबाग के टाउन में जाकर, रांची के टाउन में जाकर तैयारियां करते हैं। 10 साल अपने जीवन का खपा देते हैं। किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, किसी के आगे बाल हो जाते हैं, किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार जब भी कोई वैकेंसी आती है, कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि वैकेंसी या तो पेपर लीक हो चुका है, या तो एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो चुका है, या फिर 15 से 20 लाख के एवज में सीटों को बेचा जा चुका है। तो ऐसे में युवाओं को एक कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। तो मेरा मानना है, जब तक सिस्टम में बैठे लोग अगर नहीं सुधरेंगे, या फिर उन्हें जब तक हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इस राज्य में बदलाव की गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो हम लोग चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ राज्य की राजनीतिक तैयारियों पर भी चर्चा करनी चाहिए। अभी झारखंड सरकार पर जो आरोप लगा है और उनकी कार्यकर्ता उसको मदद कर रहा है, ईडी उस पर छापा मार रहा है और उसको कार्यकर्ता उसको बचाने जा रहा है, तो घोटाला को कार्यकर्ता उसको संरक्षण दे रहा है कि वो वर्चस्व दिखा रहा है अपने आप को झारखंड में। अभी फिलहाल जहाँ तक भारत की राजनीति है, कार्यकर्ताओं का एक ऐसा माहौल है कि अगर उस दल के कार्यकर्ता अगर गलत भी करते हैं तो बचाव में उतरते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने संगठन के लिए कहना चाहूँगा कि अगर, चूँकि मैं पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, अगर जयराम महतो भविष्य में कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ करता है तो निसंकोच मेरा समर्थन ना करें, बल्कि मेरी गलतियों से मुझे परिचय करवाएं। मैं चाहता हूँ कि नई विचारधारा के साथ राजनीति स्थापित हो, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जेएमएम या आजसू की बात हो। जब भी उनके पॉलिटिकल लीडर अगर कोई फॉल्ट करते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनकी सपोर्ट में आते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए संदेश ठीक नहीं है। अगर गलतियां हैं तो उनको सजेस्ट करना चाहिए, आपकी गलतियां हैं, गलतियों को स्वीकार कीजिए और उन गलतियों को सुधारते हुए नए सिरे से अपने कार्य का आगाज कीजिए। आपकी जीत की, आपके अगर लोग आपको चाहे, झारखंड के युवाओं, झारखंड की जनता, झारखंड के माँ बहन, तो जीत के बाद क्या हमारे 1932 के खतियान लागू हो पाएगा? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि झारखंड की जो स्थानीय नीति है, आप एक कॉलम में परिभाषित नहीं कर सकते। अगर आप पश्चिम बंगाल चले जाते तो बांग्ला भाषा को आधार बनाकर एक कॉलम में परिभाषित कर देते हैं। आप अगर उड़ीसा चले जाएंगे तो उड़िया भाषा को आधार मानकर एक कॉलम में परिभाषित कर देंगे। लेकिन झारखंड विविधताओं का प्रदेश है। यहाँ जनजातीय भाषाओं की बात करें या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की बात करिए, इनमें काफ़ी भाषाएँ हैं। उसके बाद अगर ज़मीन के रिकॉर्ड्स की बात करें, सर्विस सेटलमेंट की बात करें, तो हमारे पास चार प्रकार के सर्वे हैं इस राज्य में। तो मेरा मानना है कि 80% समस्याओं का समाधान 1932 के खतियान से होगा, और बाकी जो छूट जाएंगे उन्हें जिले का अंतिम सर्वे सेटलमेंट या फिर 1964 का सर्वे, 56 का सर्वे, इनको 4-5 कॉलम में झारखंड की स्थान नीति को परिभाषित करने का प्रयास करना चाहिए। ये राज्य का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है झारखंड धाम। प्रथम मुख्यमंत्री भी यहाँ पे प्रथम जनसभा लगाए, उसके बाद खनन मंत्री भी लगाए, शिक्षा मंत्री भी, सभी लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार किए। और रघुवर दास भी आके यहाँ पर झारखंड महोत्सव कराए, मगर विकास पुरुष में एक रविंद्र राय छोड़ के यहाँ कोई विकास नहीं किया। सब बड़े बड़े जंगल। अभी 5 साल के दरमियान में जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के जो विधायक है, जिन्होंने 5 रुपया झारखंड धाम में खर्च नहीं किया, इस क्षेत्र का सिरमौर है, इस जिले का सिरमौर है, राज्य का सिरमौर है। इसके लिए अगर आप हमारे सत्ता में आते हैं तो क्या हमारे झारखंड धाम के लिए करेंगे? जी, आपने आपके इस प्रश्न में 2-4 प्रश्न छुपे थे। सबसे पहला बात है, अगर यहाँ के पॉलिटिकल पर्सन ने कुछ नहीं किया तो इसके लिए जनता दोषी है। आप 4.5 साल तक उन्हें कंटिन्यू उनके प्रति अपनी नाराज़गी को दर्शाते हैं, अपनी असहमति को दर्शाते हैं, और फिर 5वें साल आप उन्हें वोट देकर निकल जाते हैं। इसलिए वो भी जानते हैं कि झारखंड के लोगों को चाहिए क्या। दूसरा बात, जहाँ तक इनका सौंदर्यीकरण का बात है या फिर यहाँ पर हमारी ओर से समर्थन देने की बात है, सहयोग करने की बात है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं बार मैंने कहा है, अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि झारखंड के क्षेत्र में कई ऐसे अनेकों धाम हैं, पर्यटन के क्षेत्र हैं, जिनको अगर हम लोग विकसित करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो क्या होगा, श्रद्धालुओं की या फिर पर्यटनों की, जो पर्यटक हैं उनकी संख्या, भागीदारी बढ़ेगी, और हमारा जो बेरोजगारी का स्तर है उसको भी हम इनसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर पॉजिटिव वे में बढ़ेंगे। अभी अबुआ आवास के नाम पर बहुत बड़ा होड़ मचा हुआ, जनता सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम चलाया। देखिए, मैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और सहमत भी नहीं हूँ।
वो केवल राज्य सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपने मतलब सामने जो भाषा में कहते हैं थोतना चमकाना, उन सब कार्यों में बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से जिस पैसे को खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी दिखाते हैं। मान के चलिए कि जल का स्तर गिर रहा है तो जाहिर सी बात है जो बाद खेती हम लोग बसंबाद बोकारो बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं शायद पता नहीं, तो वो खेती कहने के बंजर हो रही है। तो हम लोग वहाँ जिस राशि का एडवर्टाइजमेंटन में और सरकार के SOR में खर्च किया जा रहा है, उस राशि से अगर उस क्षेत्र में हम लोग लघु कुटीर उद्योग की व्यवस्था करते हैं तो शायद और 2-4% बेरोजगारी का स्तर कम होता, युवाओं को और प्रोत्साहन मिलता। तो इन सब विषयों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर से हम एक दो सवाल जानना चाह रहे हैं आपके स्वागत जयराम बाबू से कि क्या आप लोकसभा में कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो गिरिडीह लोकसभा मेरा जन्मभूमि, मेरा कर्मभूमि है। तो उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा से ही हम खुद अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद अंतिम समय पर हम लोग देखेंगे कि हमारा सामना बड़ी बड़ी पार्टियों से है, लेकिन मान के चलिए गिरिडीह लोकसभा। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ आपका क्या वो कहाँ से आप प्रत्याशी देना कितने सीट? देखिए, चूँकि हम अभी कोडरमा में हैं तो कोडरमा से भी हमारे प्रत्याशी संभावना है, और वो संभावना नहीं, हम लोग कोडरमा से प्रत्याशी दे रहे हैं, हजारीबाग से दे रहे हैं, गिरिडीह से दे रहे हैं, धनबाद से दे रहे हैं। उसके बाद हमारी पर्यवेक्षक की टीम लगभग 50 से 70 की संख्या में पूरे राज्य का भ्रमण कर रही है, और उनका जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि अपना कहाँ तक हम लोग विस्तार करें लोकसभा के लिए। सर, झारखंड में आने के बाद आपको क्या अनुभूति हो रहा है? देखिए, शांति की अनुभूति है। झारखंड के जो भी धाम है, झारखंड के जो भी आस्था के केंद्र है, वहाँ कहीं ना कहीं शांति है, प्रकृति की गोद में मनोरम दृश्य और बहुत शांत वातावरण। तो कहीं ना कहीं इंसान जब अपने भागम भाग जीवन से अस्त व्यस्त हो जाता है तो ऐसे स्थानों पर आकर कुछ पल की